दोस्तों, मैं रामसी शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो विषय वस्तु है बाल विकास मनोविज्ञान है। मित्रों, सीटेट में, यूपीटेट में जो बाल विकास मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है तो उसमें ज़्यादातर मनोविज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, बाल विकास ही पढ़ते हैं, मनोविज्ञान छोड़ देते हैं और परीक्षा में जब जाते हैं तो मनोविज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने के कारण से उनके कम आ जाते हैं। इसलिए बाल विकास मनोविज्ञान पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मनोविज्ञान को उतना उसके सिद्धांत को नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मनोविज्ञान का सिद्धांत भी पढ़ते रहिए, जिसमें आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान में बाल विकास मनोविज्ञान का। मित्रों, बाल का मतलब होता है बालक और विकास का मतलब होता है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास, और मनोविज्ञान का यहाँ अर्थ होता है मनोविज्ञान के सिद्धांत। यानी किसी बालक को समझने के लिए उस मनोविज्ञान की जानकारी बहुत आवश्यक है मनोविज्ञान का अध्ययन करना, क्योंकि मनोविज्ञान में आपका उसके बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास को पढ़ना पड़ेगा और अभिप्रेरणा भी पढ़ना पड़ेगा, यानी मोटिवेशनल का थियरी भी पढ़ना पड़ेगा, व्यक्तित्व का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा, बच्चा कैसे सीखता है, किस एज में उसका कितना विकास हो जाना चाहिए, कितना हुआ है, उसके मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसकी मानसिक क्षमता के हिसाब से उसको जब सिखाएंगे तभी जाकर सीख पाएगा। इसलिए बालक को मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार उसको अध्ययन कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मनोविज्ञान में, बाल विकास मनोविज्ञान में मनोविज्ञान का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। मित्रों, हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। तो मनोविज्ञान का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया मित्रों? तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि मनोविज्ञान का सर्वप्रथम उसका प्रयोग किसने किया, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो मित्रों, 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोएकली ने एक मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। रुडोल्फ गोएकली 1590 में, याद रखिएगा मित्रों। इसके बाद हम बात करते हैं मनोविज्ञान का जो स्वरूप शुरू से बदलता आया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र का एक अंग हुआ करता था। 16वीं शताब्दी के पहले मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, यानी उसके दर्शन शास्त्र में ही मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। 16वीं शताब्दी में विचारों के तालमेल न होने के कारण से, यानी जो भी दर्शन शास्त्री थे वो किसी भी विषय वस्तु को या घटना को वो अपने दार्शनिक दृष्टिकोण से देखते थे, मनोवैज्ञानिक उसको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते थे। इसलिए दोनों के विचारों में तालमेल न होने के कारण से मनोविज्ञान 16वीं शताब्दी में दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। तो मित्रों, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान की परिभाषा पे जब वहां आते हैं तो सबसे एक बात आ जाती है कि मनोविज्ञान शब्द आया कहां से। तो मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द जो है यूनान भाषा के साइके धन लोगस से मिलके हुआ है। मित्रों, साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान, अध्ययन करना या ज्ञान, विज्ञान या अध्ययन करना। इसलिए साइकोलॉजी का पूरा अर्थ अगर हम देखते हैं तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान कहा जाता है, यानी कि आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करने वाला ही मनोविज्ञान कहा जाएगा। तो प्रथम परिभाषा के अनुसार, तो मित्रों 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जो परिभाषा था वो आत्मा का विज्ञान था। 16वीं शताब्दी याद रखिएगा मित्रों। वैसे याद करना है तो याद इस तरह कीजिएगा, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 18वीं शताब्दी में वो जो 17वीं शताब्दी की जो परिभाषा थी वही थी, और 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, इस तरह से 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी और 20 से अब तक। तो 16वीं शताब्दी में क्या थी? आत्मा का विज्ञान। इस तरह याद करिएगा, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी से अब तक। तो मित्रों, बात करते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान को किसने आत्मा का विज्ञान कहा। तो मित्रों, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्टे थे, ये तीनों लोग यूनान के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है 16वीं शताब्दी में। मित्रों, परिस्थितियों
समय और परिस्थितियों के अनुसार मनोविज्ञान अपना स्वरूप बदलते हुए आया है, अपना कलेवर चेंज करते हुए आया है, विकसित डेवलपमेंट होते आया है, विकास करते हुए आया है। अब मनोविज्ञान जब आत्मा का विज्ञान था तो इसको क्यों छोड़ना पड़ा? तो मित्रों, विज्ञान किसे कहते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं। विज्ञान में हर बात क्लियर करना पड़ता है, उसको प्रमाणित देना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। जब तक आप सिद्ध नहीं करेंगे तब तक आप विज्ञान की श्रेणी में उस चीज को नहीं रख सकते हैं। तो जब मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है तो आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा को वैज्ञानिक व्याख्या नहीं किया जा रहा था, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो पा रही थी, आत्मा को न देखा जा सकता है न दिखाया जा सकता है। इस बात को लेकर के आलोचकों ने कहा कि जिस चीज को हम न देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो काहे का विज्ञान, हम नहीं मानते हैं। इस समस्या के कारण से कि जिस चीज को हम देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, उसको हम विज्ञान नहीं कर सकते। इस आलोचक के कारण, इस समस्या के कारण इस मनोविज्ञान को, आत्मा का विज्ञान को त्यागना पड़ा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान को त्यागना पड़ा। इसके बाद मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा जाने लगा 17वीं शताब्दी में। मित्रों, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहने वाले जो भी मनोवैज्ञानिक थे, एक पोम्पोनाजी थे, दूसरा थॉमस रीड थे, और ये लोग इटली के मनोवैज्ञानिक थे। मित्रों, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है पोम्पोनाजी और पोम्पोनाजी और थॉमस रीड, ये 17वीं शताब्दी की परिभाषा है। मित्रों, 18वीं शताब्दी में वही 17वीं शताब्दी वाली परिभाषा रहा, उसको अंतराल कहा जा सकता है या शून्य काल की परिभाषा कहा जा सकता है। मनोविज्ञान 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान माना गया, क्योंकि मनोविज्ञान मन का विज्ञान कुछ शताब्दी, एक शताब्दी तक चला, लेकिन वही दिक्कत आ रही थी जो दिक्कतें आत्मा में आ रही थी। आत्मा का भी न तो कोई वैज्ञानिक स्वरूप दिखाया जा सकता था, न स्पष्ट कोई परिभाषा दिया जा सकता था। जिस चीज को न दिखा सकते हैं, देख सकते हैं, उसको विज्ञान नहीं मान सकते। इसलिए जो दिक्कतें आत्मा को परिभाषित करने में आ रहा था, वही दिक्कत मन में आ रहा था। न मन को हम देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। और मनोविज्ञान मित्रों मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, जो कि एक क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहारों का अध्ययन करता है। इसलिए मनोविज्ञान को एक तरह से प्रेक्षणीय व्यवहार, क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार भी कह सकते हैं। मित्रों, मन के बाद जब मन को छोड़ा, उसके बाद चेतना को अपनाया। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। मित्रों, चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में किसने कहा? विलियम जेम्स ने कहा, विलियम गुंट ने कहा, विलियम जेम्स सल्ली ने कहा। ये लोग जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। अब मित्रों, मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जा रहा था। इसमें भी बातें कुछ समस्या वाली आ रही थी, क्योंकि चेतन भी कई प्रकार का होता है। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। मनुष्य प्राणी कब चेतन में रहेगा, कब अर्धचेतन में रहेगा, कब अचेतन में रहेगा, इसको भी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा। इसलिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान का जो परिभाषा था, इसको भी छोड़ना पड़ा। मित्रों, उसके बाद 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी से अब तक की जो परिभाषा है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। और किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? स्किनर ने कहा, पावलोव ने कहा, वुडवर्थ ने कहा और वाटसन ने कहा। ये मनोवैज्ञानिकों ने कहा, मतलब स्किनर, पावलोव, वुडवर्थ और वाटसन, ये सभी मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहारों का विधायक विज्ञान है। यानी जो व्यवहार व्यक्ति करता है, उस किस परिस्थिति में कौन सा व्यवहार क्यों किया, इसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। मित्रों, इसके बाद हम बात करते हैं जो सीटेट यूपीटेट के दृष्टिकोण से जूनियर टेट, प्राइमरी टेट में जो क्वेश्चन या सीटेट में पूछता है वुडवर्थ का परिभाषा। मित्रों, वुडवर्थ का परिभाषा है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान आत्मा का त्याग किया, मन को अपनाया और मन को छोड़ा, चेतना को अपनाया और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए है। मनोविज्ञान जो है सर्वप्रथम वुडवर्थ का परिभाषा है। इस तरह याद कर लीजिएगा, वुडवर्थ का जो परिभाषा है, आत्मा का त्याग किया, मन को अपनाया, मन को छोड़ा, चेतना को अपनाया और चेतना को छोड़ा, वर्तमान में व्यवहार के अध्ययन को अपनाए हुए है। मित्रों, अब बात करते हैं मनोविज्ञान के जनक कौन थे। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है, लेकिन मित्रों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को माना जाता है। क्योंकि उन्होंने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी एक पुस्तक लिखा था। विलियम जेम्स ने 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का किताब लिखा था, इसलिए उसे आधुनिक मनोविज्ञान के
जनक कहा जाता है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान किसे कहते के जनक कौन थे। आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं। मित्रों, आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को कहते हैं। क्यों? क्योंकि लिपजिंग, जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पे 1800, इस तरह याद करिए, 1879 यानी 1879 में लिपजिंग नामक स्थान पर विलियम वुंड ने सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।